अब भारत की आन बान और शान, स्वतंत्रता का प्रतीक, वो तिरंगा फहराएंगी। Helping Mrs. Gandhi to unfurl the Squadron leader A.K. Seli helped Mrs. Gandhi unfurl the national flag, and you can still hear the booming of the 21-gun salute, which is being fired by the 1722nd Field Battery Ceremonial. The Guard of Honor now prepares to march off from the parade ground. It turns right at the Guard Commander's command, and the Air Force band strikes up Sare Jahan Se Acha for the exit of the Guard of Honor from the parade arena. If you look carefully among the 3,000 children who are seated, you might be able to spot the band of the Sikh Light Infantry Regimental Centre, and that is the band which will play as the 500 schoolgirls and AIR artists sing the national anthem at the end of the function. भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, वर्षगांठ चाहे व्यक्ति की हो, चाहे देश की हो, एक शुभ अवसर होता है, खुशी का दिन होता है। और हम सब चाहे यहाँ हो, चाहे अपने घरों में हो, उसको मनाते हैं। पहले तो यहाँ से आवाज़ आकाशवाणी द्वारा ही हमारे प्रदेशों में जाती थी। पिछले साल कुछ बड़े-बड़े शहरों में दूरदर्शन द्वारा यहाँ का चित्र भी पहुँचा। आज और बहुत से छोटे शहरों में भी ये चित्र पहुँचेगा और देश के 70% क्षेत्र में दूरदर्शन पहुँचे वो कार्यक्रम आरंभ होगा। आस्ते आस्ते हर काम इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। आज वो दिन है जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई को याद करते हैं। वो महात्मा गांधी, उनके दूसरे साथी और शिष्य और कई ऐसे नाम जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन उनके अलावा देश में लाखों की संख्या में बहुत से ऐसे बहादुर
स्वतंत्रता सैनिक थे जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, और उनमें से आज भी कुछ हजार हमारे साथ हैं। उन सब को हम याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो ये भी सोचते हैं कि जो कुर्बानी उन्होंने दी उससे हमने सबक क्या सीखा। कुछ ऐसे हैं लोग जो कहते हैं कि हर साल लाल किले से चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो एक ही बात कहते हैं। क्या अजब बात है ये कहने की। क्या जो ऊंचे आदर्श हैं, जो चरित्र को बनाने वाली चीजें हैं, देश के मनोबल को उठाने की बातें हैं, देश की सुरक्षा की, देश की प्रगति की, देश की उन्नति और विकास की बातें हैं, क्या वो हर बार कहनी नहीं है? क्या ये ऊंचे मूल्य जो हमारी विचारधारा के हैं वो कभी पुराने हो सकते हैं? और क्या उनको हर साल नहीं, हर दिन हमको याद नहीं करना है और अपने दिल में, अपने मन में उनको दोहराना नहीं है? ये केवल हमारे देश के लिए नहीं, सभी देशों के लिए ये सत्य है। ये अवसर ऐसा नहीं है कि क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या बड़े छोटे काम हुए, क्या लोगों के, साधारण लोगों के जीवन स्तर किस प्रकार से ऊपर उठा, उस पर विस्तार से बोला जाए। न समय है और न ही उचित है, लेकिन हमारी प्रगति कितनी हुई है ये सबके आंखों के सामने है। हमारे देश वाले जानते हैं, विदेश वाले जानते हैं, और आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े देशों के नेतागण ने, विशेषज्ञ ने इसके बारे में चर्चा की है और कर रहे हैं। इसके माने नहीं कि हमारा काम पूरा हुआ है, इसके माने नहीं कि हमारे सारे स्वप्न असलियत में हम बदल सके हैं, लेकिन इसके माने ज़रूर हैं कि उस रास्ते पर, जो रास्ता हमारे महान नेताओं ने हमको दिखाया, उस रास्ते पे हम आगे बढ़े हैं। और चाहे कितने ही कष्ट आए, कितने ही खतरे आए, कभी हमने ठोकर भी खाई, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। और शायद बहुत से आज के जो कष्ट हैं वो उसी के कारण हैं कि ये देश जो गुलाम था, ये देश जो इतना गरीब था, ये देश जो डरा हुआ था, ये देश जो दबा हुआ था, आज ये सिर ऊपर करके खड़ा हो सकता है। आप इसी एक साल की उपलब्धियां देखिए, कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि हमारे बिजली बड़ी या छोटा, उसको जो भी समझिए, पहले केवल 300 शहरों में थी और गांव में तो नहीं के बराबर। आज 3 लाख गांव में है और शहरों में तो खैर है ही है। एक छोटा सा उदाहरण है ये, लेकिन सबको छूता है। बड़े कामों में मैंने आपको दूरदर्शन के बारे में बतलाया। हमारा अंतरिक्ष किस प्रकार से गया और किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपने किसानों और दूसरों के लाभ के लिए, वो भी आपके सामने है। बिजली घर हमारे ही इंजीनियरों ने पूरी भारतीय जानकारी के साथ खड़ा किया मद्रास के पास कल्पकम में। 2 महीने में एक दूसरा अंतरिक्ष आसमान में जाने वाला है। ये बड़े काम हैं, लेकिन सब ऐसे हैं जिनका संबंध आपके जीवन से है, किसान के जीवन से,
मजदूर के जीवन से, विद्यार्थियों की शिक्षा से और गृहिणी के प्रतिदिन के जीवन से। इस साल जब से हम यहाँ पिछले दफे मिले, यहाँ पे एशियाई खेल भी हुए। एक नौजवानों का कार्यक्रम था। उसके बाद गुट निरपेक्षता का सम्मेलन हुआ।